वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये बताने वाली हूँ। ये वीडियो इतनी ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये चैप्टर आपके बीकॉम फाइनल ईयर में भी आता है और आपके एमकॉम फाइनल ईयर में भी आता है। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों की बुक सेम है और दोनों का पेपर लगभग सेम ही आता है। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम फाइनल ईयर में हो, एमकॉम फाइनल ईयर में हो और जीएसटी है आपके पास, तो उसमें आपको यूनिट 3 में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक चैप्टर मिलेगा, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी आपको एग्जाम में वहां जरूर पूछेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, और इतना इजी वे में बताऊंगी कि आप वीडियो को लास्ट में लाइक करोगे ही। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। आपको पता ही होगा कि इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल लगा है, जो भी सर्विसेज लगाई है आपने, जो भी कैपिटल गुड्स लगाए हैं, वो क्या होते हैं, आपके इनपुट होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगी, फिर आपको मैं इसे ये डेफिनेशंस बताऊंगी जिससे आप इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है, देखो, रॉ मटेरियल, सर्विसेज और कैपिटल गुड, ये क्या है, आपके इनपुट है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इनपुट है। सप्लायर क्या करता है, या तो इनको परचेज करेगा फिर सेल करेगा, या तो एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, या तो वो मैन्युफैक्चर करेगा फिर वो सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ सप्लायर यहाँ इस वक्त क्या करेगा, टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे मान लिया कि उसने क्या किया, 10,000 की जीएसटी उसने पे कर दी गवर्नमेंट को। अब इस सप्लायर ने क्या कर दिया, ये गुड्स आगे ट्रांसफर कर दिए, तो ये टैक्स पेयर क्या करेगा, टैक्स पेयर जीएसटी तो इसको ऐड हो ही गई यहाँ, और टैक्स पेयर इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर वो आगे सेल करेगा कस्टमर को। जब वो कस्टमर को सेल करेगा तो कस्टमर से क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो यहाँ मान लो यहाँ 20,000 की जीएसटी उसने कलेक्ट कर ली। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हो तो आपको वो पैसे किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बट यहाँ आप देख सकते हो कि आपने पहले 10,000 का जीएसटी दे दिया और 20,000 का जीएसटी आपने कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट को देने के लिए, तो आप टोटल कितना जीएसटी दोगे, 30,000? नहीं, क्योंकि आपने 20,000 का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, बट आपने 10,000 की जीएसटी आपने पहले ही पे कर दी है। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ लेस करोगे जीएसटी जो आपने पहले पे की है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो लेस क्या हो जाएगा, 10,000 जीएसटी लेस हो जाएगा। ये जो आपका लेस हो रहा है इसे ही क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। देखो, ये वाला जो 10,000 है, ये 10,000 कौन सा है, ये वाला, ये जीएसटी किसने पे की है, सप्लायर ने पे की है गवर्नमेंट को। ठीक है, और टैक्स पेयर ने कलेक्ट किया है जीएसटी। अब जब जीएसटी ये पे करेगा तब इसको क्या किया जाएगा, एक डिडक्शन मिलेगी, उसे एक रिलीफ मिलेगी जीएसटी की जो सप्लायर ने पहले पे कर दी है। तो 10,000 की जो जीएसटी उसने पहले पे की है वो क्या हो जाएगा, यहाँ लेस हो जाएगा। वो लेस अमाउंट ही क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन इसके थ्रू। देखो, इनपुट क्या होता है, मटेरियल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स होते हैं, और टैक्स क्रेडिट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अ टैक्सेबल पर्सन इज एबल टू रिड्यूस व्हाइल पेइंग हिज आउटपुट टैक्स। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जब भी आप आउटपुट टैक्स पे करते हो उस वक्त क्या किया जाता है, एक अमाउंट रिड्यूस किया जाता है, उसे टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, मींस दैट व्हेन सप्लायर और टैक्सेबल पर्सन, जब सप्लायर या जो टैक्स दे रहा है वो पर्सन पे करता है टैक्स ऑन हिज आउटपुट, अपने आउटपुट के ऊपर जब वो टैक्स पे करता है, ही कैन डिडक्ट द टैक्स, वो क्या कर सकता है, टैक्स को कम कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। कैसे, ही प्रीवियसली पेड ऑन द इनपुट। कैसे, क्योंकि उसने क्या किया है, पहले उसने क्या किया, पे किया है इनपुट के ऊपर टैक्स। ठीक है, जो भी इसने परचेज किया है टैक्स पेयर ने, किससे परचेज किया, सप्लायर से। तो ये आउटपुट के वक्त, मतलब इस वक्त क्या कर सकता है, अमाउंट डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि इस अमाउंट को क्या किया गया है, पहले दिया गया है सप्लायर के थ्रू। समझ में आ गया इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्रेडिट होती है जो आउटपुट के वक्त
टैक्स देते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो भी प्रीवियस ईयर का प्रीवियसली जो टैक्स आपने पे किया है उसको लेस किया जाता है, वही आपका क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। समझ में आ गया? आगे और देखते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस को दिया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस बनती है जब इनपुट टैक्स क्रेडिट दी जाती है, अभी वो पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस किस को दिया जाएगा। पहला है रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जो भी जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होगा पर्सन, उसे ही क्या दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब जो आप अमाउंट यहाँ आप लेस कर रहे हो, जो सप्लायर ने पहले पे किया है, जो अमाउंट आप यहाँ लेस कर रहे हो, मतलब ये कब दिया जाएगा, जब आप रजिस्टर्ड पर्सन होगे इन जीएसटी लॉ। ठीक है, जीएसटी लॉ के अंडर में आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, तभी आप क्या किया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है, सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस। सप्लाई यूज्ड इन बिजनेस का मतलब यहाँ ये है कि आप जो भी आप ये प्रोसेस कर रहे हो, मतलब जो भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, टैक्स पेयर को या रिसिप्टेंट बोलते हैं जिसे, और उसे वो गुड्स किसके पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर आप बिजनेस के पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। दो कंडीशन बनती है, आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, दूसरा क्या बनता है कि आपके जो गुड्स है किस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं कंडीशंस। ये क्या है, एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब कंडीशंस देखते हैं। पहला है रिसिप्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिप्टेंट की, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। पहला है रिसिप्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिप्टेंट, मतलब अगर रिसिप्टेंट के पास, मतलब इस रिसिप्टेंट के पास सप्लायर को रिसिप्ट हो, मतलब जो पर्ची होती है, इनवॉइस होता है, बिल होता है, वो बिल होना चाहिए किसके पास, रिसिप्टेंट के पास। अगर इसके पास इसका बिल होगा तो ही उसे क्या दिया जाएगा, ये वाला क्रेडिट दिया जाएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, रिसिप्ट ऑफ सप्लाई बाय रिसिप्टेंट। दूसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब दिया जाएगा, जब सप्लायर ने पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया हो। मतलब अगर इसने टैक्स नहीं दिया तो आपको यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहाँ मतलब सप्लायर को क्या देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा तो ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। समझ में आ गया? पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब जो भी पेमेंट है टैक्स का, सप्लायर के थ्रू दिया गया होना चाहिए गवर्नमेंट को। समझ में आ गया? थर्ड है आपका ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट ऑफ द इनपुट। अब ये वाला पॉइंट समझिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, सप्लायर गुड्स इंस्टॉलमेंट में भेजता है रिसिप्टेंट के पास। ठीक है, जैसे 3 इंस्टॉलमेंट में उसने गुड्स भेजा सप्लायर ने रिसिप्टेंट को। जब भी रिसिप्टेंट को लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी गुड्स की, तभी वो क्या कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपका थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, ये ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट ऑफ द इनपुट। जब भी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट की रिसिप्ट मिलेगी तभी आप क्या कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एप्लीकेबल कर सकते हो। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। फोर्थ है आपका पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। अब इसे भी एग्जांपल के लिए समझते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो सप्लायर होता है क्रेडिट पे माल भेजता है रिसिप्टेंट को। ठीक है, रिसिप्टेंट के बाद क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में क्रेडिट चलता रहता है। सप्लायर ने क्या किया, क्रेडिट पे माल भेज दिया, किसे, रिसिप्टेंट को भेज दिया। अगर रिसिप्टेंट 180 डेज के अंदर क्या नहीं करता, इसका पेमेंट नहीं करता सप्लायर को, तो वो क्या कर सकता है, उसे जो भी इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ जो दी है उसे क्या करना पड़ेगा, ये वापस पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, इसने सप्लायर का पैसा नहीं दिया है। तो इसमें यही बोला है कि पेमेंट टू सप्लायर, कि जो भी पेमेंट है सप्लायर का, उसका पेमेंट कर देना चाहिए कितने दिनों के अंदर, 180 डेज के अंदर। अगर नहीं करता है तो अब उसे क्या किया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, वो वापस ले लिया जाएगा। उसे अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज भी बोलते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, 180 डेज का। ठीक है,
फिफ्थ है आपका नो डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन लगाते हो आप फिक्स असेट्स पे कैपिटल गुड्स के ऊपर, अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप डेप्रिसिएशन मत लगाओ और आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स देख, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है टू क्लेम आईटीसी, आईटीसी क्लेम करने के लिए। पहला है इनवॉइस बाय सप्लायर, कि सप्लायर के थ्रू एक इनवॉइस गिवन होगा तो ही क्या होगा, आप आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। दूसरा है इनवॉइस बाय रिसिप्टेंट, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, जब भी रिवर्स चार्ज होता है तब क्या होता है, रिसिप्टेंट क्या करता है, टैक्स पे करता है, तो उस वक्त इनवॉइस होना चाहिए रिसिप्टेंट के द्वारा दिया गया, मतलब रिसिप्टेंट क्या करेगा, इनवॉइस देगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। जब भी रिवर्स चार्ज होगा तब कौन देता है टैक्स, रिसिप्टेंट देता है, और रिसिप्टेंट ही क्या देगा, इनवॉइस देगा। समझ में आ गया, दो चीज बताई मैंने। जब सप्लायर टैक्स देता है तो इनवॉइस किससे लेंगे, सप्लायर से लेंगे, तो इनवॉइस बाय सप्लायर। जब रिसिप्टेंट टैक्स देगा तो किसका इनवॉइस लेंगे, रिसिप्टेंट के पास लेंगे, तो इनवॉइस बाय रिसिप्टेंट। थर्ड है कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, थर्ड डॉक्यूमेंट डेबिट नोट होना चाहिए, जो कौन देगा, सप्लायर देगा। फोर्थ है आपका अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ऑफ एंट्री, जो किसके द्वारा इशू किया गया हो, आईएसओ के द्वारा इशू किया गया हो। ये 4 डॉक्यूमेंट होने जरूरी है जिससे आप क्या कर सकते हो, आईटीसी क्लेम कर सकते हो। पहला डॉक्यूमेंट इनवॉइस बाय सप्लायर, दूसरा इनवॉइस बाय रिसिप्टेंट, तीसरा डेबिट नोट, और फोर्थ क्या है, बिल ऑफ एंट्री होनी चाहिए, जो किसके थ्रू इशू की गई हो, आईएसओ के थ्रू इशू की गई हो। अब अपन प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू एबीसी लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ इनपुट एंड गुड्स, मतलब आपको कुछ आइटम्स गिवन है, इसमें आपको बताना है कि किस किस के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहला है इनपुट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स फॉर सेल, मतलब इनपुट है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और मैन्युफैक्चर कर रहे हो पर किस पर्पस के लिए, पर्पस सेल के पर्पस के लिए कर रहे हो, तो इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स इस पे मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सप्लाई कर रहे हो आप बिजनेस के पर्पस के लिए, तब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। दूसरा है यूज ऑफ पैकिंग मटेरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, अब देखो मटेरियल है, ये भी क्या है, इनपुट है, आप यूज ले रहे हो मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब आप सेल के पर्पस के लिए ही कर रहे हो, तो इसमें क्या है, इस पे भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, थर्ड है आपका गुड्स यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अब देखो ये ऑफिस बिल्डिंग के लिए गुड्स यूज में ली जा रही है, तो यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है परचेज फूड एंड बिवरेजेस फ्रॉम अगरवाल क्रेटर्स टू बी यूज इन द डीलर मीट, मतलब आप डीलर्स के साथ मीटिंग होती है, जब आपने कुछ फूड मंगाया है तो उसके ऊपर आपको आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, ये मीटिंग के पर्पस के लिए हो रहा है, तो यहाँ भी आपको आईटीसी नहीं गिवन दी जाएगी। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए नेचुरल क्लाइमिटीज में, तो यहाँ भी आपको नहीं दिया जाएगा। गुड्स इन द रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, अब देखो वापस ऑफिस बिल्डिंग के लिए दी गई है, तो यहाँ वापस बिल्डिंग के लिए दी गई है तो नहीं मिलेगा। बट आगे क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर इज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट, पर इसका कॉस्ट क्या कर दिया, P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है, तो इस पे मिलेगा। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब ये नहीं आता, बट यहाँ लिखा है क्योंकि आपने P&L में छड़ाया है, तो आपको आईटीसी मिलेगी इस पे। सेवेंथ है गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग और टेलीकम्युनिकेशन टावर विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, सेल नहीं कर रहे हो आप। इनपुट स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री स्टोर, इस पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ चोरी हो चुकी है आपके इनपुट की, तो इस पे क्यों मिलेगा, क्योंकि पहले ही चोरी हो गई है, आप सप्लाई करोगे उस वक्त आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। नाइन्थ है पेपर परचेज फॉर फोटो कॉपी मशीन इन ऑफिस, अब देखो यहाँ क्या पेपर परचेज किया गया है, फोटो कॉपी की मशीन इन ऑफिस के लिए परचेज किया गया है, पर ये क्या एक रॉ मटेरियल ही है, तो यहाँ क्या हो गया, पेपर क्या है, रॉ मटेरियल ही है, तो ये क्या हो गया, सेल के पर्पज से ही हो गया, तो यहाँ आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय
बाय वे ऑफ गिफ्ट नहीं, गिफ्ट के पर्पस के लिए है तो ये नहीं मिलेगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से है, जो भी मैंने बताया उनका अमाउंट आ गया, पूरा ऐसे कैसे लिख दिया, जिस जिसको मिला है उसका अमाउंट सामने लिखेंगे, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल कितना जाएगा, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल 1,28,400। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का कि किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बिजनेस सप्लाई कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए तभी आपको मिलेगा, ऑफिस के लिए कर रहे हो नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल है तो मिलेगा, और P&L में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आपको ITC मिलेगा, ठीक है, और बाकी की चीज़ों पे नहीं मिलेगा। जैसे आपके गिफ्ट हुआ और आपके अग्रवाल फूड आप दे रहे हो, ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज, इन पे नहीं मिलेगा, इस पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी हो जाइए, GST की सेकंड वीडियो आने वाली है जिसमें आपको कंपोजिशन स्कीम बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।